जानिए हर सच की कहानी दिनेश ठक्कर की जुबान आपके अपने नेशनल न्यूज इंडिया पर। अरुण भाई को संत आसाराम जी बापू ने क्या कहा था? उंगली उठाते हुए कहा कि एक एक को पकड़ के हिंदू बना दे। इस प्रकार के शब्द थे बापू। बापू केवल एक संत नहीं है, बापू जी धर्म के प्रतीक है। सनातन धर्म के लिए उनका अवतार हुआ है। जिस तरह से उस समय पांडवों की सेना लेकर उन्होंने कौरवों से युद्ध किया था और कौरवों का सर्वनाश करके धर्म की स्थापना की थी आज से 5,500 साल पहले, उसी प्रकार से आज संत श्री आसाराम जी बापू साक्षात भगवत अवतार के रूप में उपस्थित होकर धरती पर और करोड़ों शिष्यों के माध्यम से धर्म की स्थापना कर रहे हैं, स्थूल रूप से और सूक्ष्म रूप से। अरुण भाई को संत आसाराम जी बापू ने क्या कहा था? बापू जी जब 2003 में सबसे पहली बार यहाँ पर आए थे और जब बापू जी के सामने हमने निवेदन रखा कि बापू यहाँ पर 30% से ज़्यादा ईसाई है उस समय, तो बापू जी ने एक सेकंड की भी देर नहीं की और सीधे उंगली उठाते हुए कहा कि एक एक को पकड़ के हिंदू बना दे। इस प्रकार के शब्द थे बापू। बापू केवल एक संत नहीं है, बापू जी धर्म के प्रतीक है। सनातन धर्म के लिए उनका अवतार हुआ है। जिस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने कहा है गीता में, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, धर्म की रक्षा के लिए मैं बार बार आऊँगा। उसी प्रकार से आज बापू जी जिस तरह से उस समय पांडवों की सेना लेकर उन्होंने कौरवों से युद्ध किया था और कौरवों का सर्वनाश करके धर्म की स्थापना की थी आज से 5,500 साल पहले, उसी प्रकार से आज संत श्री आसाराम जी बापू साक्षात भगवत अवतार के रूप में उपस्थित होकर धरती पर और करोड़ों शिष्यों के माध्यम से धर्म की स्थापना कर रहे हैं, स्थूल रूप से और सूक्ष्म रूप से भी। सूक्ष्म रूप से आज जो हिंदुत्व का प्रचार पूरे विश्व में दिख रहा है, चाहे वो राजनीति के माध्यम से हो, सामाजिक माध्यम से हो, सांस्कृतिक माध्यम से हो, वो सारा का सारा श्रेय हम ये सोचते हैं कि भारत के साधु संतों को और विशेष करके संत श्री आसाराम जी बापू को जाता है, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन को उत्सर्ग किया है, उन्होंने अपने जीवन की कुर्बानी दी है, उन्होंने अपने आप को बलिदान किया है सनातन संस्कृति की रक्षा के लिए। आज भी इतना भयंकर पीड़ाओं को सहते हुए भी, 12 साल से कारागार में होते हुए भी अभी बापू जी को निश्चित रूप से छोड़ा गया है, लेकिन वो शर्तों के अधीन है, वो कोई मुक्त नहीं है। निर्दोष संत को जिस प्रकार से सताया जा रहा है, जिस प्रकार से औरंगजेब के समय में संभाजी को सताया गया था, कितने प्रकार की यातनाएं दी गई थी, जिस प्रकार से मुगल शासन में गुरु गोविंद सिंह को सताया गया था, गुरु तेग बहादुर को सताया गया था, उसी प्रकार से आज संत श्री आसाराम जी बापू के जीवन के पीछे, अर्थात सनातन धर्म को नष्ट भ्रष्ट करने के लिए, उसको समाप्त करने के लिए बापू जी के जीवन के पीछे जिस प्रकार से शासन व्यवस्था हो, मीडिया हो, विदेशी मिशनरियां हो पड़ गए हैं, उसके बावजूद बापू जी अपने धर्म, अपनी संस्कृति के लिए हर प्रकार से अटल है और अपना दैवी कार्य अपने शिष्यों के माध्यम से कर रहे हैं। जब बापू संत आसाराम जी बापू ने जब आपको बोला, उसके बाद ये डांग विस्तार में क्या कार्य हुए? मैं जब आया था, डांग में लोग भैंसे खा जाते थे, भैंसे काट कर खा जाते थे। मैं प्रत्यक्ष प्रमाण हूँ, मैंने अनुभव किया है इन चीज़ों को। उस समय आप डांग जिले में कोई कीर्तन यात्रा नहीं निकाल सकते थे, पुलिस प्रोटेक्शन की आवश्यकता पड़ती थी, कहीं भी पथराव हो सकता था, कहीं भी कुछ भी हो सकता था। डांग को धर्मांतरण करने के बाद ख्रिस्तिस्तान बनाने की योजना थी इनकी, लेकिन परम पूज्य बापू जी के आगमन के पश्चात यहाँ का जो वातावरण बदला, राजनीतिक वातावरण बदला, सांस्कृतिक वातावरण बदला, सामाजिक वातावरण बदला। आज लोग बड़ी तादाद में अपने धर्मों में वापस आए, हिंदू धर्म में वापस आए, उनको पता चला कि सनातन धर्म क्या है। और उसके बाद आज डांग का सामाजिक उत्थान भी हुआ है। आज लोगों के घरों में बाइक है, लोगों का आर्थिक उत्थान भी हुआ है और सांस्कृतिक उत्थान भी और धार्मिक भी। यहाँ पर आज डांग जिले में 311 मंदिर है, सभी के सभी हनुमान जी के मंदिर है। परम पूज्य बापू जी के शिष्यों के द्वारा भी यहाँ पर 13-14 मंदिर बनाए गए। किसके मंदिर बनाए? बापू जी के नहीं बने हैं। आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि सनातन धर्म के मंदिर है, भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान शिव जी के, माँ दुर्गा के मंदिर हैं, ताकि हिंदू संगठित रहे और हिंदुओं को संगठित करके सनातन धर्म की रक्षा जो ये चली है परंपरा 2003 से आज तक 2025 हो गया, 22 साल से निरंतर चली है, एक नया क्रांति का यहाँ पर शंखनाद हुआ है। धर्मांतरण बहुत बड़ी तादाद में रुक गया है और यहाँ पर
फिर से सनातन धर्म की ध्वजा लहरा रही है। जानिए हर सच की कहानी दिनेश ठक्कर की जुबान, आपके अपने नेशनल न्यूज इंडिया पर।